बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन, और बेशुमार दुरूद व सलाम खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है ज़ियाबीतस और इलाज, और मैं हूँ आपका मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू। हमारे साथ होते हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड फेम शुगर स्पेशलिस्ट, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब, जो कि चेयरमैन हैं अनवर रियाज कदीर डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट लाहौर के, प्रेसिडेंट हैं डायबिटिक ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान, मेंबर हैं अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के। हमारे साथ आज एक गेस्ट भी हैं, पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन हैं जनाब मोहम्मद ज़करिया साहब। इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉलर के तौर पर शामिल हो सकते हैं, और जब आपकी लाइव कॉल मिल जाए तो बराह करम अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद करके हमारे साथ बात कीजिए। प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब से शुगर की बीमारी के बारे में सवालात कीजिए। नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हम इसी प्रोग्राम में आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रोग्राम को शुरू करें। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मिजाज गिरामी, मेहरबानी, शुक्रिया। ज़करिया साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल ये कि आम जो लोग हम होते हैं, क्या हमें कुछ ऐसी मालूमात आप दे सकते हैं कि हमें पता चल जाए कि खुदा न खास्ता कोई भी शख्स जो है वो शुगर का मरीज़ हो गया है, कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं तो पता चल जाता है? ये इफ्तिखार सिंधु साहब, बड़ा ज़रूरी सवाल है जी। पाकिस्तान की टोटल आबादी 20 करोड़ है। इसमें से 90% शुगर के मरीज़ नहीं हो सकते क्योंकि लुबलुआ सेहतमंद है। जी, ये 6 इंच का एक दूध है, मैदे के नीच पीछे है, 6 इंच लंबा है, 2 इंच चौड़ा है, 1 इंच मोटा है जी। और जिस रतूबत से खुदा ने से भरा है उसका नाम डॉक्टर ने रखा है इंसुलिन। सही। ये इंसुलिन का टीका लगाने की मशीन है। नाश्ते दोपहर खाने में 3 टीके लगते हैं और हर टीका 8 घंटे जी। नाश्ते दोपहर शुगर जलाता है और खरबों सेल को ताकत आती है, जिसके ज़ोर पे इंसान पैदा होने से मरने तक चलता है। और शुगर 70-120 के दरमियान रहती है। लेकिन 10% लोग जब पैदा हुए तो खुदा ही जानता था ये कमज़ोर हैं। 40 साल तक इसने सही काम किया, फिर 5% के हिसाब से ये 20 साल में मरा। यानी उम्र 60 साल हो गई है, बीमारी 20 साल वाली है और मरीज़ को पता नहीं क्यों कि मरीज़ सेहतमंद हट्टा कट्टा है, उसने डॉक्टर के पास क्या लेने आना है। जी। फिर जब इंसुलिन नहीं होती और 5 साल वो भूखा रहता है, नाश्ता इंसुलिन कोई है नहीं, खुराक बगैर जले, तो वो अपना कमज़ोर हो जाता है। तो जब कमज़ोर हो जाता है तो जब उठ के चारपाई से उसारे नहीं जा सकता, तो फिर 70-80-90 साल की उम्र में वो मेरे पास आता है। असल बात यह है कि मेरी तरह के 50,000 एंडोक्राइनोलॉजिस्ट चाहिए। 2 करोड़ शुगर का मरीज़ मैं अकेला इलाज नहीं कर सकता, तो इमरान खान की खिदमत में दरख्वास्त है कि एक ज़ुबान उड़ाएँ, एक मेडिकल यूनिट को भेजें, प्रोफेसर सिर्फ एक बंदे को अमेरिका, वो ट्रेनिंग लेके आए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बन जाए और वो वार्ड सिर्फ एंडोक्राइनोलॉजी करे, यानी शुगर का इलाज करें। जी बिल्कुल तो डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह 10,000 डॉक्टर मार्ज़ वजूद में आ जाएंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे मज़ीद हम मालूमात लेंगे, मज़ीद अवेयरनेस हम हासिल करेंगे। तो हमारे साथ आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, अपना तारुफ करवाइएगा और डॉक्टर साहब से सवाल कीजिएगा। जी, आप ऑन एयर हैं, प्लीज़ अपना तारुफ करवाएं और डॉक्टर साहब से सवाल करें। वली है नाम मेरा और 4 साल से जी शुगर है। जी जी जी, अपने टीवी सेट की आवाज़ प्लीज़ बंद कर दें, म्यूट कर दें, ताकि आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से हम तक पहुंच सके। जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। तो नाजरीन, मैं आपकी रहनुमाई के लिए आपको बताता चलूँ कि जब आपकी कॉल मिल जाए तो बराह करम अपने टीवी सेट का वॉल्यूम जो है उसको बंद कर दें, उसकी आवाज़ बंद कर दें, ताकि हम आपकी आवाज़ को बेहतर तरीके से सुन सकें और प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब आपके सवालात के जवाब दे सकें। तो हमारे साथ जो शरीक गुफ्तगू हमारे गेस्ट हैं उनसे भी बात करते हैं। ज़करिया साहब, ये बताइएगा कि आपको कैसे पता चला कि आप शुगर के मरीज़ हैं? आपके जिस्म के अंदर कौन सी अलामात ज़ाहिर हुई जिसकी वजह से जो है आप फ़िक्रमंद हुए और आपको पता चल गया कि आप शुगर के मरीज़ हैं? मैं ना 3-4 साल से ना मुझे
कमज़ोरी महसूस होती थी जी और मेरी टांगों में दर्द बहुत ज़्यादा थी और वो मेडिसिन ले लूँ के चलता रहा था। फिर अब मेरे पाँव में ना सुन्न होने शुरू हो गई, उंगलियां सुन्न हो गई। ठीक। जब मेरी ये उंगलियां सुन्न हो गई तो मैंने फिर डॉक्टर जो हमारे पास ही थे उनके पास गया, वो दवाई वगैरह देते रहे जी। तो उससे मुझे फ़र्क ना पड़ा। सही। तो जब मैंने डॉक्टर साहब का प्रोग्राम देखा तो मैंने कहा कि मैं जाके इनसे चेकअप कराता हूँ। तो उन्होंने, जब मैं इनके पास आया तो इन्होंने मेरा सुबह कोई 9 बजे के करीब मैं इनके क्लिनिक पहुंचा तो इन्होंने मेरे टेस्ट लिए। जब मेरे टेस्ट लिए तो उन्होंने कहा आपको शुगर तो काफ़ी देर से है। तो वो सारे मामले जब उन्होंने देखे तो उन्होंने फिर मुझे मेडिसिन वगैरह दी और मेडिसिन लिख के दी, इंसुलिन का कहा। जैसे जैसे उन्होंने मुझे प्रोग्राम दिया, जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने वैसे वैसे इस्तेमाल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं 3-4 साल से परेशान था और तकलीफ़ में था और तकलीफ़ जो थी वो मेरी बढ़ती जा रही थी। अब माशाल्लाह 1 माह से मैं इनका इलाज करा रहा हूँ, मैं 75% ठीक हो गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपने जो है अपनी मालूमात जो हैं हमारे साथ शेयर की। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि शुगर की बीमारी की तशख़ीस करने के लिए जो है वो कौन सा टेस्ट होता है, लेकिन उससे पहले हम एक कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं जी फरमाइएगा, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अफजाल बात कर रहा हूँ जी, जोर टाउन से। जी अफजाल भाई पूछिए, आप डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा सर, आपसे ये एक बात है कि मेरी एज है 37 ईयर है जी जी, और शुगर जो है वो बड़ी मतलब तेज़ रहती है, ये 300 350। ठीक है, तो इसके लिए कोई मुझे हल बताएं अच्छा सा कोई। तो आपका केस तो इंसुलिन का है, क्या आप इंसुलिन लगा रहे हैं? नहीं सर, मैं इंसुलिन ही, अभी रिसेंटली मुझे ये स्टार्ट हुई है। अच्छा, तो मैंने जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनसे कोई मेडिसिन उन्होंने तजवीज़ की है, लेकिन मैंने आपका ये प्रोग्राम देखा तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब से रब्ता करते हैं, सीनियर है। जी बहुत शुक्रिया जी, आपकी रहनुमाई करते हैं डॉक्टर साहब। ये हमारे कॉलर जौहर टाउन लाहौर से अफजाल साहब, और ये बता रहे हैं कि इनकी शुगर लेवल जो है वो 300 350 रहता है, तो इनकी रहनुमाई कीजिएगा। बरखुदा सुबह भूखे पेट आ जाएँ 8-9 बजे, आपका 2 घंटे में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होगा। तो मैं सुबह 8 से लेकर रात 12 बजे तक ड्यूटी देता हूँ, मैं 2 मिनटों में वो उसका तशख़ीस कर दूँगा। आप इंसुलिन का केस है जी, अगर 50% मर गया लुमला तो इलाज है परहेज़ है, 75% मर गया परहेज़ है दवाई। अगर 100 इंसुलिन 2 टीके, आपका कई नाश्ता तो सारी खुराक जाए, आप कमज़ोर हो रहे हैं इसीलिए आप परेशान हैं। बिल्कुल सही। तो आपको इंसुलिन 2 टीके, लेकिन 90% इलाज है एसक्रिप्टिन प्लस और कमिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये डॉक्टर्स को समझ नहीं, तो बड़े बड़े डॉक्टर जो है ना, अगर उनको शुगर है तो इनका इलाज मैंने करना है, वो अपना नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही। तो आप तशरीफ़ लाइए, हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए एसक्रिप्टिन प्लस देंगे, इंसुलिन लगेंगे वज़न के मुताबिक। आप सारी उम्र शुगर से मार नहीं खा सकते। जी बिल्कुल नाजरीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप लाइव कॉलर के तौर पर हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हो सकते हैं। जिन कॉलर्स की लाइव कॉल नहीं मिल पाएगी तो उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब के मोबाइल नंबर्स स्क्रीन पर आ रहे हैं, वो नोट कीजिए और उनको कॉल कीजिए और अपॉइंटमेंट लीजिए और प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब के तरीका इलाज से इस्तिफ़ादा कीजिए। जब भी आप आना चाहें नहार मुँह, आप सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक अनवर आज़कदी डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट, इस्लामिया पार्क, पुंछ रोड, नज़ चुबुर्जी आप तशरीफ़ ला सकते हैं। और ये 2 घंटे का टेस्ट है, जिसके बाद जो है टेस्ट रिपोर्ट आती है और डॉक्टर साहब उस टेस्ट रिपोर्ट की रोशनी में मेडिसिन तजवीज़ करते हैं। हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कौन कौन सी जिस्म के अंदर जो है जो दीगर हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उन पर ये शुगर जो है किस तरह असरअंदाज होती है, कैसे उनको डैमेज करती है, इस बारे में फरमाइएगा। मैंने अर्ज़ किया था ना कि 90% कौम जाहिल है, गांव में रहती है। तो ये अपना 40 साल से शुगर है, किसी MBBS डॉक्टर को चेक नहीं कराया, देसी की बनादी मक्खन खाते जा रहे, नालियाँ बंद हो जाती हैं टांगों की, पैर काला होता है, फिर बुखार 104 106 हो जाता है। और पेंडू भी इतने समझदार हैं कि उनको समझ है कि मरीज़ मर जाना है, वो उसको उठा के मेरे पास लाते हैं। तो उन्हें हम अस्पताल दाखिल नहीं होने देते क्योंकि बदबू इतनी होती है कि मैं एम्बुलेंस में जाके खुद जो है ये डाक है ना मुँह के ऊपर नैपकिन, जी उसको चेक करता, मास्क जी जी,
तो उनको कहते हैं कि अगर आप सुबह तक पेडू की दोनों टांगें ना कटवाई तो पेडू कवरेज चला जाएगा, उस पे वो इजाज़त देते हैं। सही। और मेयो अस्पताल गंगाराम सर यहाँ ऑपरेशन होते हैं। जी बिल्कुल। तो ये सिलसिला पिछले 50 साल से चल रहा है, 100 साल भी चलेगा। क्यों कि यहाँ प्लेटा लेरिका है, वहाँ किसी का अंगूठा नहीं कटता। अमेरिका में यहाँ टांगें कटती जा रही है, प्लेटा से नालियाँ खुलती है, लेरिका से नसें। तो अगर आप ये 3 महीने खा लें तो आपका अंगूठा नहीं कट सकता। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ये तो इंतहाई जो है वो आखिरी स्टेज है शुगर के मरीज़ की, कि जब उसकी टांगे काटने तक नौबत आ जाती है। लेकिन ये मैंने ख़ुद आपके हॉस्पिटल में देखा है कि जो लोग बर वक्त आ जाते हैं, टांग तो बहुत दूर की बात है, उनका तो अंगूठा भी नहीं कटने दिया जाता। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि अनवर यास्करी डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट में जो भी मरीज़ आता है वो अल्हम्दुलिल्लाह शिफा याब होकर जाता है। तो हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन सब कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना तारुफ करवाइएगा और डॉक्टर साहब से शुगर के बारे में सवाल कीजिएगा। सबसे पहले अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें जी, अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। सबसे पहले प्लीज़ अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें। कॉल ड्रॉप हो गई है। नाजरीन, मैं एक दफ़ा फिर आपकी रहनुमाई के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब आपकी लाइव कॉल मिल जाए तो बराह करम आप अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें। तो आवाज़, अगर आप ऊंची आवाज़ से टीवी सेट की आप हमारे साथ बात करेंगे तो यही होगा जो अभी इन साहब के साथ हुआ है। उस वजह से जो है हम आपकी आवाज़ को क्लियर नहीं सुन पाएंगे और आप जो है वो सवालात जो करेंगे वो हमारी समझ में भी नहीं आएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि जब आपकी कॉल मिल जाए तो बराह करम अपने टीवी सेट की आवाज़ जो है उसको बंद करके हमारे साथ बात कीजिए। लाहौर के कॉलर जो हैं वो डायरेक्ट हमारा नंबर मिला सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। जो लाहौर से बाहर दीगर शहरों के हमारे नाजरीन हैं वो 042 लाहौर का सिटी कोड मिलाएंगे और हमारे इंटरनेशनल कॉलर्स पाकिस्तान का कंट्री कोड 0092 मिलाकर हमसे बराह रास्त गुफ्तगू कर सकते हैं। अपने गेस्ट को शरीक गुफ्तगू करते हैं। ज़करिया साहब, ये बताइएगा कि जब आपने यहाँ से इलाज करवाना शुरू किया तो आपके जो दोस्त अहबाब हैं जो शुगर के मरीज़ हैं, तो उनके साथ जब आपकी बात हुई तो उन्होंने आपकी जो सेहत बेहतर हो रही है इससे क्या तासुर लिया? उन्होंने कहा कि यार ये तो अजूबा ही हो गया कि आपकी सेहत इतनी जल्दी इम्प्रूव हो गई है जी। तो आप हमें भी बताएं और हमें भी साथ लेके चलें। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको लेके जाऊंगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर कर देगा जी। तो उनको बड़ी तसल्ली हुई मुझे देख के। सही, बिल्कुल। तो उन्होंने यही कहा कि ये जैसे जितनी भी जल्दी है हमें लेके जाएं, क्योंकि उनकी तबीयत जो है ना बहुत ख़राब होती जा रही है जी। और वो शुगर के बहुत बड़े मरीज़ बनते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो जितने ये परेशान हैं उनको वैसे ही शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती, उनको पता भी नहीं होता, जैसे मुझे नहीं पता था जी। तो इलाज करने से इसने ठीक होना। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने ये तोहफ़ा दे दिया डॉक्टर साहब हमें, तो अपनी सेहत के लिए वो आए यहाँ पे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर कर देगा जी। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे साथ वर्ल्ड फेम शुगर स्पेशलिस्ट, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब हर जुम्मतुल मुबारक शब 10 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारे साथ होते हैं, लाइव कॉलर्स के सवालात के जवाब देते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन सब कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कॉल ड्रॉप हो गई है तो डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अभी आपने बताया कि सबसे जो ख़तरनाक शुगर का जो इफ़ेक्ट है इंसानी ज़िंदगी पर वो ये है कि पहले उसका अंगूठा काला होता है, बाद उसका पाँव ख़राब होता है, फिर उसका पाँव काटना पड़ता है, बाद उसका टांग भी काटनी पड़ जाती है। तो इसके अलावा कौन सी ख़तरनाक सूरत हाल है जिसको सामना करना पड़ता है शुगर के मरीज़ों को? संधू साहब, ये बड़ी खूबसूरत आपने सवाल किया। गुजारिश ये है कि ये दीमक की तरह अपना चलती है जी। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि 10% शुगर के मरीज़ हैं, 1 करोड़ औरतें, 1 करोड़ मर्द, 20 करोड़ की आबादी में 10% ये बनते हैं। सही। तो ये आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह चलती है और 20 साल में लूला इंसुलिन लगाना ख़त्म कर देता है। बिल्कुल। तो इस दौरान पर्दे के पीछे खून की नालियाँ जो हैं उनमें से खून लीक होता रहता है, ठीक, कमज़ोर हो जाती है ताकत ना होने की वजह से, और 10 साल लीक होता है, नज़र से ही आता है। बिल्कुल। एक दिन सुबह को 40-50 साल में मरीज़ उठता है, सामने खून आ जाता है
और ये लोग हमेशा के लिए अंधे हो जाते हैं जवानी में। 40-50 उम्र क्या होती है। बिल्कुल सही। अब दुनिया का कोई डॉक्टर भी नहीं, क्योंकि बारीक नालियाँ इतनी हैं कि जिससे सूरज गुरूब होता है वो दहक रहा होता है जी। इस तरह ये जो पर्दा है ये दहक रहा होता है, और इसका काम यह है कि शुआएं जो है उसको क्रॉस करके दिमाग के पिछले हिस्से में मुनक़िस करे, तो एक्चुअली दिमाग का पिछला हिस्सा देख रहा होता है। सही। ये एक किस्म का शीशा है आँख। तो इसका जो है इलाज शुगर कंट्रोल करके करना है। जब नालियाँ मजबूत है, खून जज़ब हो जाए, तो लाखों इंसानों को हमने अपना बचाया है अल्लाह ताला की मेहरबानी से, जी बिल्कुल, अंधापन होने से। सही सही। फिर ये है कि आपकी खून की नालियाँ जब दिल की बंद होती हैं तो दिल का दौरा पड़ता है, पैर की बंद होती है तो अंगूठा कट जाता है जी। उसके बाद जो अपना मसल्स है उनकी बंद होती है तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, मसल काम करना बंद कर देते हैं, यानी इंसान चारपाई से उठ के उसाने नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो कितनी अजियत है जी। ये चारों तरफ से घिरी है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान की जो है कुव्वत बा जी, जिसके जोर पे इंसानी नस्लें इंसानी चलती है, उसको ये खत्म कर, यानी जो हार्मोन्स होते हैं उन पर भी असर जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हार्मोन को जीरो कर जी बिल्कुल, आपने बहुत तफसील से हमारे नाज़रीन की रहनुमाई की। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ करवाइएगा और डॉक्टर साहब से सवाल कीजिएगा। जी जोड़ी साहब, अब्दुल रहमान अंसारी एडवोकेट बात कर रहा हूँ। जी जी अंसारी साहब, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह आपको देखा बड़ी खुशी हुई, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ, मेरे घर वाले भी बैठे हैं। जी जी, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। जी बहुत शुक्रिया जी, आप ज़ाते खुद पाकिस्तान के एक मारूफ माहिर कानून हैं, तो हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मेरी वालदा को पिछले कोई गुज़िश्ता 15 से 20 साल पहले की शुगर है ना। जी जी। तो अब शुगर की वजह से ना उनको वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है। सही। मतलब कि जिस्मानी तौर पर भी बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है। उस हवाले से मैं कुछ जानना चाह रहा था कि आप हमें कुछ गाइड कीजिएगा जी, क्योंकि उनको हम ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं जी लेकिन फिर ना वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, उनके घुटनों में दर्द रहता है और उठने बैठने में, नमाज पढ़ने में काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सही। उस हवाले से मैं आपकी जो गाइडलाइन लेना चाह रहा था, हमें कुछ गाइड कीजिएगा, क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपकी रहनुमाई करते हैं। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा। जी ये आपने सिद्धू साहब नोट किया है कि ये हर मरीज़ का मसला है। सही। 2 करोड़ का 1 करोड़ औरतों का 1 करोड़ मसला, कराची से पेशावर तक। जी सर। आप उन्हें हमारे अस्पताल आए, हम इनको एनर्जी ट्रीटमेंट देंगे। जी। ये मेरे फादर ने डेवलप किया था। इसमें ग्लूकोज 5% में हम 27 टीके डाल देते हैं ताकत के, ठीक। उनको कतरा कतरा कर देते हैं 4 घंटे में। जी। वो हड्डियों में चला जाता है, वहाँ प्रोडक्शन हो रही है खून की। इन लोगों का खून ही नहीं होता, तो खून जो है वो ऑक्सीजन लेके जाता है सिर से पैर तक, लिहाजा वो सिर से पैर तक कमज़ोर हो गई है। जी। जब हीमोग्लोबिन औरतों का होता है 16 ग्राम, अगर फर्ज की 8 है तो ये 4-5 से उठ के उसका नहीं जा सकती, 50% का वो। बिल्कुल। अगर 10 से 12 कर दे तो ये गुजारे माफ़ी चल जाएगी और इंशाल्लाह ये सारी उम्र ठीक रहेगी। जी बिल्कुल, मैं अब्दुर्रहमान अंसारी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी पहली फुर्सत में वालदा साहबा को लेकर अनवर रियाज कदीर डायबिटीज इंस्टीट्यूट इस्लामिया पार्क पुंछ रोड लाहौर तशरीफ़ लाइए और सबसे पहले उनका जो है वो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्टर साहब जो हैं वो नुस्खा तजवीज़ कर मेरे ख्याल में ये इंसुलिन ले रही हैं। जी, अगर इंसुलिन ले रही हैं, जी बिल्कुल, फिर उनका जो है इंसुलिन अगर ले रही हैं तो GTT टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो डॉक्टर साहब उनको नुस्खा लिख, बाकी के टेस्ट हो गए जी बिल्कुल 35 और फिर हम नुस्खा लिखेंगे और इंशाल्लाह ताला वालदा माजिदा जो हैं इंशाल्लाह बहुत अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी गुजारेंगी। अल्लाह ताला उनको तवील उम्र अता फरमाए, वो हमारे सरों पर साया रहमत हैं। तो नेक्स्ट कॉलर लेने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप हमारा इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर हमारा पेज भी विज़िट कर सकते हैं। आप लिखें, सर्च में जाके लिखिए प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज कदीर, तो हमारा पेज सामने आ जाएगा। उसमें आपको शुगर की बीमारी के हवाले से बेशुमार मालूमात मिलेंगी। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब माहनामा किसान वर्ल्ड लाहौर और माहनामा डिजिटल किसान लाहौर के भी पैटर्न इन चीफ हैं। इन दोनों मैगज़ीन के अंदर प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब के लेक्चर्स जो हैं वो शाया होते हैं, वो भी आप मंगवा कर पढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो आप अवेयरनेस दे रहे हैं इतने सालों से,
तो आप क्या महसूस करते हैं कि कौम को किस हद तक अवेयरनेस जो है आई है शुगर की बीमारी के हवाले से? क्योंकि आपने देखा होगा, हमने भी देखा, नाजरीन ने भी देखा होगा कि बेशुमार ऐसे लोग जो हैं इस बीमारी का इलाज कर रहे हैं जो शुगर स्पेशलिस्ट ही नहीं, कोई मेडिकल ऑफिसर है, कोई फिजिशियन है, कोई हकीम है, कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है, कोई वो जादू टूना करने वाले हैं, दम दरूद करने वाले हैं। तो पूरे जो हैं वो पूरा पाकिस्तान जो है इस ख़तरनाक बीमारी का इलाज करने बैठ गया है। तो इस बारे में हमारी कौम की रहनुमाई कीजिएगा। ये सबसे बड़ी खूबसूरत बात है कि मैं ये जो इंस्टीट्यूट है ये सबसे बड़ा शुगर का ख्वासमंद है पाकिस्तान का। जी बिल्कुल। इसको टेक्सास माफ़ कीजिए, जी सर, टेक्सास डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट में हिस्पैनिक लोग हैं साउथ ऑफ टेक्सास में। ये लोग हैं स्पेन के, ठीक, और इनकी रिहाइश पाकिस्तानियों की तरह है। ये परवाह नहीं करते, लिहाजा वहाँ 40% शुगर है, बाकी अमेरिका में 10% है। तो वहाँ टेक्सास का सबसे बड़ा डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट है, वहाँ मैंने काम किया है जी। तो उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो हम लागू करते हैं अन्वर रियासती डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट पे। बिल्कुल सही। तो जिसके नतीजे में तशखीस हो के तो मरीज़ों को वंडरफुल रिजल्ट मिलता है जी। वहाँ ये बीमारी नहीं है, अमेरिका ने इसे जड़ से निकाल के जैसे बाहर फेंका है। पाकिस्तान में अगले 100 साल इसे जड़, क्योंकि यहाँ डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल। हमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट चाहिए 50,000, अमेरिका में 75,000 है, वो सारे फिटे हुए हटे कटे या 3 करोड़ मरीज़, यहाँ 2 करोड़ मरीज़ है, अरबों रुपये खर्च हो रहा है, सवाए मौत के कौम को कुछ नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही बात। डॉक्टर साहब, आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट एक जदीद तरीन कंप्यूटराइज्ड लैब भी है जिसमें शुगर से मुतल्लिक़ा तमाम टेस्ट किए जाते हैं और आप इंतहाई कम कीमत पर जो है वो टेस्ट करते हैं। जो पाकिस्तान की या लाहौर की जो मारूफ लैब्स हैं उनके मुकाबले में आपकी जो टेस्ट की आपने कीमत रखी है वो इंतहाई कम है, जो जिसको जो है हर अमीर गरीब जो है वो अफोर्ड कर सकता है। तो आप इंतहाई कम कीमत पे टेस्ट कर रहे हैं, तो इनके स्टैंडर्ड के बारे में आप बताइएगा कि क्या ये जितनी भी हमारी लैब्स हैं, मारूफ लैब्स हैं, आप ये उनके स्टैंडर्ड के ऐन मुताबिक हैं या उससे भी अच्छे हैं? लेकिन मैं एक आपसे गुजारिश करूंगा कि किसी लैब का नाम ना लीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जर्नल एक बात करें। लोगों को समझ आ जाएगी, जो बड़ी 3 लेबॉर्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान की, लोगों को समझ आए वो कौन सी। जी बिल्कुल। तो उनके जो है ना, आप ब्लड दे दें, किसी की तीसरे दिन रिपोर्ट आती है, किसी दूसरे चौथे दिन, उनकी आपने लाखों टेस्ट है, आपका टेस्ट लाइन में लग जाएगा। फर्स्ट कीजिए ब्लड शुगर 300 है, ठीक, तो अगर 2 दिन पड़ा रहा तो ब्लड जिंदा है, वो शुगर खाएगा, जब वो मशीन में जाएगा तो शुगर हो जाएगी 50। तो लोग है जी ब्लड शुगर लो है, हालांकि वो बहुत हैवी शुगर का मरीज है। तो हम 1 घंटे के अंदर अमेरिका में जैसा शहर या गांव में 1 घंटे में सारे टेस्ट करने लाजमी है, लिहाजा गांव की रिपोर्ट या शहर की 100% एक जैसी है। बिल्कुल सही। तो हम अपना खून जो है ना अमेरिका भेजते हैं, ह्यूस्टन, उसको चेक किया जाता है, 35 टेस्ट करते हैं हम शुगर के पार्ट। अगर तो वो टैली कर रहे हैं तो इसका लेबॉर्ट्री ठीक है, अगर नहीं तो हमारी लेबॉर्ट्री में कुछ खराबी है, उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम परफेक्ट लेबॉर्ट्री हमारी, और उसके नतीजे में जो मरीज़ है वो शिफायाब हो रहे हैं। जी बिल्कुल। लेबॉर्ट्री के बगैर आज मॉडर्न डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपके पास जो स्टेट ऑफ द आर्ट दुनिया की जदीद तरीन कंप्यूटराइज लैब है, उसके जो टेस्ट हैं वो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं कि फ़्रेश ब्लड के ऊपर जो हैं वो टेस्ट होते हैं, और जितना ब्लड जो है वो पुराना होता जाएगा उतने उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स जो हैं वो उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। तो मैं दरख्वास्त करूँगा अहले लाहौर से कि वो दीगर लैब्स के साथ साथ पाकिस्तान की एक जदीद तरीन कंप्यूटराइज लैब जो प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब ने अनवर रियाज डायबिटीज इंस्टीट्यूट इस्लामिया पार्क पुंछ रोड नस्टो बुर्जी में कायम की है, इससे इस्तेफादा कीजिए, यहाँ पर आकर टेस्ट करवाइए, और दीगर जो लैब्स हैं उनसे इंतहाई कम कीमत पर टेस्ट करवाइए और उनके स्टैंडर्ड के ऐन मुताबिक। और बाज़ औक़ात तो मैं कहता हूँ कि
उनसे स्टैंडर्ड से भी ये आगे जाके जो है वो टेस्ट इतने एक्यूरेट होते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं इससे इस्तेफ़ादा भी कर रहे हैं, और जो लोग इस्तेफ़ादा नहीं कर रहे उनके लिए एक बहुत बड़ा ये जो है एक गोल्डन चांस है कि वो यहाँ पर आकर टेस्ट करवाएं। तो टेस्ट करवाने के बाद ही जो है वो डॉक्टर साहब जो है वो अपना नुस्खा जो है तजवीज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे मरीज़ भी आते हैं जो इंतहाई लागर होते हैं, वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं होते, तो वो भी अल्लाह के फजल व करम से शिफा याब होकर जाते हैं। इस इंस्टीट्यूट पर एक ख़ास अल्लाह ताला की अता है, क्योंकि पत्तों का मरीज देखा जी था। बिल्कुल, पत्तों की से एक बाबा जी आए थे और वो चल फिर भी नहीं सकते 90 थे, साल के थे। बिल्कुल, और वो बोल भी नहीं सकते थे। तो जब यहाँ पर तशरीफ़ लाए वो, तो उनका डॉक्टर साहब ने इलाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो ना सिर्फ चलकर अपने कदमों पर अपने घर गए, बल्कि वो बोलना भी उन्होंने शुरू कर दिया। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप भी इस इंस्टीट्यूट से फ़ायदा उठाइए। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जब आप शाम को बैठते हैं और मरीज़ आपके सामने होते हैं, तो फिर आप एक लेक्चर भी उनको देते हैं, तो उस लेक्चर देने का जो है वो असल में मकसद क्या है? देखिए जी, कौम 90% वैसी जाहिल है, तो ये जो अपना है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इंतहाई पढ़ा लिखा तबका है, ये अनअवेयर है। इनको लेक्चर देना ज़रूरी है, कोई यही समझ सकते हैं, बाकी लोगों को तो मेरी बात समझ ही नहीं आ सकती जी। चुनाचे जब इनको समझ आती है तो कहते हैं ये बीमारी खुफिया तौर पर हमारे साथ ये कर रही है, तो वो फिर अपना समझदार है, वो अपना बीवी का, बच्चों का रैंडम शुगर चेक कराते हैं। सही। अगर वो 70-120 तो वो शुगर के मरीज़ नहीं, और हर साल कराते हैं जैसा अमरीका कराता है। अगर शुगर 120 से ज़्यादा है तो परहेज साहब पे डाल देंगे। ये इलाज अगले 100 साल नहीं हो सकता जी बिल्कुल, क्योंकि कोई रेडी नहीं है, अवेयर नहीं है। अगर मैं 10 लड़कों को पकड़ लूँ और उनसे कहूँ जी मैं फ्री आपका शुगर चेक करने के लिए तैयार हूँ ताकि आप शुगर के मरीज ना हो, तो वो कहे डॉक्टर साहब पागल हैं, हम अट्टे कट्टे हैं, हम क्यों ब्लड शुगर चेक कराएं। यहाँ तो लाइलमी का ये इल्म है, आलिम है जी। सही। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपने एक जदीद तरीन हॉस्पिटल बनाया है जो पिछले 55 साल से शुगर के मरीज़ों का इलाज कर रहा है, तो आपने यहाँ पर कौन कौन सी सहूलियात जो हैं वो मरीज़ों के लिए मुहैया की हैं, इस बारे में भी बताइएगा। ये अपना हॉस्पिटल जो है ना, इसमें जी 25 बेड हैं जी। इसमें VIP रूम्स हैं, रेगुलर रूम्स हैं, जनरल वार्ड है, इंटेंसिव केयर यूनिट है जी। इसमें ऑपरेशन थिएटर है जहाँ लोगों की टांगें काटी जा रही हैं और दूसरा कोई ऑपरेशन नहीं होता। सही। लेबॉर्ट्री है, एम्बुलेंस है, कैंटीन है, और एक बहुत खूबसूरत मस्जिद हमने बनाई है जिसके अंदर 3000 की कैपेसिटी है। ये 30 करोड़ 50 लाख की लागत से मैंने बनाई है। सही। और इसको फंड मेरे बहन भाइयों ने किया अमेरिका से, जी। क्योंकि मेरी बेटी की डेथ हो गई थी फातिमा की 31 साल में, तो उसकी याद में हमने इसको बनाया है। जी बिल्कुल। तो इसको बनाने के बाद मैंने जो गम किया है अपनी बेटी का, वो गम ज़ाहिर हो गया, क्योंकि मुझे आर्किटेक्ट ने कहा था कि जितना टुकड़ा आपने ज़मीन पे बनाया उतना ही टुकड़े पे फातिमा का ऊपर महल बन चुका है। सही बात। तो उससे मेरे दिल को तसल्ली आ गई है और अब मैं बहुत खुश हूँ। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। जिस तरह खूबसूरत अल्लाह ताला का घर होना चाहिए, वाक़तन वो बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। और वहाँ पर जो है लोग आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, बच्चे जो हैं वो दर्स लेते हैं। तो ये एक सदका जारिया है जो क़यामत तक जो है इसका सवाब जो है वो आपकी बेटी को मिलता रहेगा, फ़ातिमा को। और वो बहुत खुश नसीब हैं कि आप जैसे वालिद ने उनके लिए जो है वो सदका जारिया जो है वो एक जारी किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी नेकी है कि जो क़यामत तक जो है इसका सवाब मिलता रहता है। तो हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अपना तारुफ करवाइएगा और डॉक्टर साहब से सवाल कीजिएगा। जी मैं अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से। ऐसा मैंने ये पूछा ना, मेरी दादों को तकरीबन 20 साल से शुगर है और वो बहुत ज़्यादा सो जाती है, मतलब बैठे बैठे वो सो जाती है। अच्छा, तो वो कोई मेडिसिन ले रही हैं, इंसुलिन लगा रही हैं, इस बारे में? इंसुलिन लगाती है, सुबह 25 या फिर 15 मिनट और शाम को 20 मिनट लगाती है। जी ठीक है। ये जो बहुत ज़्यादा उनको नींद आती है, इसके अलावा भी कोई उनके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स हैं जो आप बताना चाहें?
हाँ जी, खराटे बहुत लेती हैं। अच्छा, ठीक है जी। जी डॉक्टर साहब, इनकी दादो हैं और वो शुगर की मरीज़ा हैं और इंसुलिन लगा रही हैं, और उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बता रहे हैं कि उनको नींद बहुत ज़्यादा। डॉक्टर साहब, ये शुगर के मरीज़ को क्या वाक़ईतन बहुत ज़्यादा नींद आती है? ये भी एक अलामत है? जी हाँ, जी हाँ जी। बेटा, आपकी दादा के गुर्दे फेल हो गए हैं। यूरिया 10 से 50 क्रिएटिनिन 1.2 होने चाहिए जी। आपकी दादों का यूरिया मेरे ख्याल में 50 की बजाय 100 हो चुका है। सही। अब ये यूरिया जहर है, जब जहर होता है तो उससे नींद आती है और कच्ची पक्की नींद आती है, ये कभी फ्रेश नहीं रहेगी। सही। और फिर इसके साथ भूख मर जाती है। तो गुर्दा फेलियर में अगर बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन और यूरिया हो तो फिर डायलिसिस यानी जो गुर्दा धोने की मशीन है उस पर टांगना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमारे पास स्पेशल दवाइयाँ हैं जी। हम नहीं चाहते कि इनको गुर्दे की वाली मशीन में, वो सराय मौत है। सही। तो ट्राइकार्डिन और ट्राइटिस दे के, ये मोजाती मेडिसिन है चाइना से, इससे फिल्टर सही होते हैं और यूरिया क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने में मदद दी है। आप पहली फुर्सत में अस्पताल तशरीफ़ लाएँ ताकि आपकी दादों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। जी बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही कॉमन मसला है, अक्सर मरीज़ जो है वो उनके साथ ये मसला है कि वो इंसुलिन लगाते हैं लेकिन ना तो उनकी शुगर कंट्रोल होती है और ना ही उनकी जो पेचीदगियां हैं वो कम होती हैं। यानी कि सबसे बड़ा इलाज तो यही है ना शुगर का कि उसको इंसुलिन लगाई जाए, क्योंकि कुदरती इंसुलिन तो बंद हो जाती है जो पेंक्रियाज से निकलती है। फिर आप डॉक्टर्स जो हैं उसको मसनूई इंसुलिन पे ले आते हैं। तो इंसुलिन लगाने के बावजूद अगर शुगर कंट्रोल नहीं होती और मरीज़ जो है वो पेचीदगियों में चला जाता है तो कहाँ पे जो है वो मसला है? इस बारे में हमारी कौम की रहनुमाई कीजिएगा। प्रॉब्लम ये है जी कि स्पेशलिस्ट जो है वो अपना वज़न के मुताबिक इंसुलिन लगाता है, ये तो ठीक है जी, लाखों इंसान को, और दूसरे वो ग्लूकोफेज देता है, ओवरकमिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। सही। वो ये भूल गया कि पिछले 3 साल से सीटाग्लिप्टिन आ गई है, उसका भी काम वही है जो ग्लूकोफेज का है। अब पूरे जोर से इंसुलिन जब अंदर थ्रस्ट करता है तो इसको 3 महीने लग जाते हैं। सही सही। तो लिहाजा इंसुलिन और जब आप ग्लूकोफेज और सीटाग्लिप्टिन देते हैं तो आपको 3 महीने वेट करना चाहिए। उसके बाद जी, जब इंसुलिन खरबोसेल में जाएगी, पीछे वो जलेगी और ताकत आएगी सिर से पैर तक। बिल्कुल सही। और फिर इंशाल्लाह आप सारी उम्र ठीक रहेंगे। जी बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि शुगर की जो बीमारी है इसका जो स्पेशलिस्ट होता है उसको एंडोक्रोनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो हमारे जो फिजिशियन हैं वो कैसे जो है वो इस बीमारी को हाथ डालते हैं, इस बारे में बताइएगा। हमारे फिजिशियन बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जी। MBBS डॉक्टर जो है वो अपना दवाई पे डाल देता है जी, डियोनिल डाइमराइकल एमरिल। फिर जब वो कंट्रोल नहीं होती तो वो अपना म्योस्ता गरम सर्विस आता है, वहाँ वो उसको इंसुलिन लगा देते हैं और साथ उसको ग्लूकोफेज देते हैं। सही। लेकिन उनको ये नहीं समझाया जाता कि एस-ग्लिप्टिन देनी है साथ, जिससे कि ग्लूकोफेज स्ट्रॉन्ग हो ताकि थ्रस्ट अंदर जाए। सही। ओवरकमिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो जो इंसान है जिसको शुगर है और वो आहिस्ता आहिस्ता सारे खरबों सेल चुड़बुड़ हो गया है, इंसुलिन अंदर नहीं जा सकती, सेहतमंद बंदे में आराम से जा रही है, तो इसको ज़बरदस्ती थ्रस्ट करता है। तो अमेरिका में 3 इंसान को इंसुलिन और एस-ग्लिप्टिन का वो सारे फिटे हुए हटे कटे हैं। यहाँ अरबों में ज़ाया हुआ है, स्वाय मौत के हमारी कौम को कुछ नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही बात। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो इंसुलिन का केस होते हैं, लेकिन वो इंसुलिन से इतने ज़्यादा खौफज़दा होते हैं, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब हमें 100 गोलियाँ दे दें, हम खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदारा इंसुलिन से हमें बचा लें। तो इंसुलिन डॉक्टर साहब क्या कोई ऐसी कोई ख़तरनाक चीज़ है कि जिससे जो है वो लगाते ही पेशेंट जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा? ये हमारे मतलब में रोज़ाना ये ड्रामा होता है कि औरतें ख़ास तौर पर, मर्द भी बलमूम जी। असल में मसला ये है कि इन्होंने दिल्ली में कहा था कि इंसुलिन लगाने के बाद मौत वाक़ई हो जाती है। उस वक्त डॉक्टर्स थे नहीं। सही। तो एक बात उन्होंने सही की, ये उम्मुल अमराज है हकीमों के, सारी बीमारियों की माँ है, ये बात वो सही कह गए। बिल्कुल सही। अब हकीमों से अब डॉक्टर्स आ गए। डॉक्टर्स जो है उन्होंने वो समझाया कौम को कि हकीमों की बात पे ना जाए, इंसुलिन ना लगाने की वजह से मौत हो रही है, क्योंकि इससे बगैर आप जिंदा नहीं सकते। क्यों कि इंसान को खुदा ने अपने हाथ से बनाया है, ये हुक्म रब्बी से चल रही है, ना डॉक्टर की मर्जी है ना मरीज़ की। बिल्कुल सही। तो अल्लाह ताला की क्या मर्जी है कि जो सेहतमंद बंदे हैं 9 करोड़ औरतें लोग, उनको अल्लाह ताला ज़ात इंसुलिन आ रही है, लुगला तगड़ा है,
जिनका कमज़ोर है उनको डॉक्टर लगा रहे हैं। इतनी छोटी सी बात ना समझ से लाखों इंसान मर गया है बिल्कुल डॉक्टरों की नाअहली की वजह से। सही सही बिल्कुल। अच्छा, हम जो है अपने जो गेस्ट हैं हमारे मोहम्मद ज़करिया साहब, उनकी तरफ जाने से पहले जो है मैं आपको बताता चलूं कि अगर खुदा न खास्ता आप या आपके इर्द गिर्द या आपके दोस्त अहबाब में या आपके रिश्तेदारों में कोई भी शुगर का मरीज़ है तो खुदारा उसको जो है वो इधर उधर लेकर ना जाएं, फिजिशियन के पास लेकर ना जाएं, आम जो मेडिकल ऑफिसर है उसके पास ना लेकर जाएं, क्योंकि उसने वो शुगर स्पेशलिस्ट नहीं है। उसने जो है वो कई बीमारियों का इलाज करना है और साथ में वो शुगर की बीमारी का इलाज करता है। तो इनके अंदर पता नहीं क्यों इखलाकी ज़रूरत नहीं है कि वो रेफ़र करें कि आप जो है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाएँ, शुगर स्पेशलिस्ट के पास जाएँ। तो असल तो डॉक्टर जो है वो शुगर स्पेशलिस्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है जो इस बीमारी का सही इलाज कर सकता है। तो खुदा न खास्ता अगर आपका कोई मरीज़ है तो आप उसको जो है प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब के पास लेकर आइए, क्योंकि यही पूरे पाकिस्तान में सीनियर मोस्ट इस बीमारी के डॉक्टर हैं और अमेरिकन क्वालिफाइड हैं और इनको ना सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी इनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया है। तो हम गुफ्तगू करेंगे अपने गेस्ट से जनाब ज़करिया साहब से। ज़करिया साहब, ये फरमाइएगा कि जब आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हुई तो जब आप बीमार थे, शुगर की बीमारी में मुब्तला थे, तो उस वक्त आपकी जो काम करने की सलाहियत है, काम करने की जो कारकर्दगी है, डेली वर्किंग जो एबिलिटी है, उसमें पहले की निस्बत अब जो है कितना फ़र्क आप महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस कर रहा हूँ और तबीयत इतनी खुश हो गई है कि अब मैं काम में ज़्यादा दिल लगा रहा हूँ। पहले मेरा काम में दिल ही नहीं लगता था, यही दिल सुस्त होता जा रहा था। तो जैसे ये मैंने इलाज किया, जैसे मैंने मेडिसिन ली है, मेरी तबीयत गार्डन हो गई। बिल्कुल आप फ्रेश महसूस कर बिल्कुल बहुत ज़्यादा। जी, जब आप आए थे तो आप इंतहाई कमज़ोरी और ऐसे लग रहा था कि जैसे आप मुरझाए हुए हों, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से आप डॉक्टर साहब के ज़रिए इलाज आए हैं तो आपकी तबीयत जो है वो बहुत बेहतर हो गई है और आपकी वर्किंग एबिलिटी भी यकीनन बहुत बेहतर हो गई होगी। आपकी तरह के बेशुमार जो हैं वो नामवर शख्सियात जो हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब के ज़ेरे इलाज हैं। उनमें समाजी शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात हैं, कारोबारी शख्सियात हैं और उसमें जो है वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। और उसमें अगर मैं ज़िक्र करना चाहूँ तो डॉक्टर साहब भी इससे खुश होंगे कि साबिक़ सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन भी प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब के ज़ेरे इलाज और उन्होंने डॉक्टर साहब की जो स्किल है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और सदर पाकिस्तान ने डॉक्टर साहब को अपने पास मदऊ किया था 2014 में डॉक्टर साहब गालिबन। तो जी बिल्कुल, और 5 साल तक मैं उनका फिजिशियन रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपसे उन्होंने बहुत रहनुमाई ली और उस दौरान आप उनकी सेहत जो है बहुत अच्छी होगी। इस तरह की बेशुमार ऐसी शख्सियात हैं जो प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब से इस्तिफ़ादा कर रही हैं। और अगर आप भी खुदा न खास्ता शुगर के मरीज़ हैं तो हमारे पास अल्लाह ताला की एक ख़ास अता है कि प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब की सूरत में इनको अगर शुगर के मरीज़ों का मसीहा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ऐसी कौन सी अलामात हैं, जिस तरह एक बहुत ही कॉमन अलामत है कि बार बार पेशाब आता है, तो इसके अलावा ऐसी कौन सी अलामात हैं जिससे शुगर का मर्ज़ जो है वो सामने खुलकर सामने आ जाता है? अगर इस मर्ज़ का इलाज ना हो जी जी तो ये 20 साल तो अपना पता ही नहीं चलता, दीमक की तरह घुसता है। सही। उसके बाद फिर लीकेज होती है, पर्दे के पीछे लीकेज होती है 10 साल, एक दिन झोला पड़ता है तो 40-50 साल में मरीज अंधा हो जाता है, औरतें भी और मर्द भी। जी बिल्कुल। अब दुनिया का कोई डॉक्टर भी नहीं वापस है क्योंकि इतनी ये बारीक नालियाँ के आंखों नज़र नहीं आती। उसके बाद हार्मोन इनके जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो कम से कम हार्मोन 10 पे होना चाहिए या 5 पे है तो 50%, अगर 3 पे है तो 0 है। बिल्कुल। तो उसके लिए जो है ना मरीज़ जो है ना परेशान हो जाता है, तो हार्मोन लेवल को सही करना है। उसके बाद जो है अपना आपकी टांगों में दर्द होती है, उसके बाद टांगें कट जाती है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड 150 में रखना है कि दिल का दौरा फाली या जो नाली पहले बंद होगी फाली दिल का और या टांग कट जाएगी। सही सही। तो ये इतनी खौफनाक बीमारी। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि शुगर के जो अक्सर मरीज़ हैं वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि देसी की मुनासिब मखमलाई खाते जा रहे हैं, पता है नहीं कि चर्बी 150 में रखनी है। सेहतमंद बंदे की अल्लाह ताला ज़ात 150 में रखती है क्योंकि इंसुलिन मिल रही है। सही। जब इंसुलिन नहीं तो चर्बी को जलाया नहीं जाता, तो वो नाली के ऊपर जमा होते होते नाली जब बंद होती है तो दिल का दौरा पड़ता है, 90% लोग घर पहुँच जाते हैं।
तो डॉक्टर साहब 5% पहुँचते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वो एंजियोग्राफी करते हैं जी, वो कहते हैं 90% बंद है, या तो इसकी एंजियोप्लास्टी होगी या ओपन बाईपास सर्जरी होगी। सही सही। तो ये रोज़ाना फंस जाते हैं मरीज। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब अक्सर मरीज़ तो ये शिकायत करते हैं कि उनका शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है, 300 से भी क्रॉस कर जाता है। तो बहुत सारे शुगर पेशेंट ऐसे भी हैं जो ये शिकायत करते पाए गए हैं कि हमारा जो शुगर लेवल है इंतहाई लो हो जाता है। तो ये इंतहाई लो होना ज़्यादा ख़तरनाक है या बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ जाना ज़्यादा ख़तरनाक है? लो होना तो अच्छी बात है, क्योंकि शुगर स्पेशलिस्ट का काम ही है कि शुगर को लो करना। जी। हाई के ऊपर जो है ना अपना वो निरी सजाए मौत है, क्योंकि उससे तमाम पेचीदियाँ पैदा हो रही हैं। सही। और अगर शुगर लो है तो 2 कप चाय पिला दे, शुगर को किक मिलेगी, दिल को वो उसकी स्पीड तेज़ होगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 140/80 है। सही। तो डॉक्टर साहब अगर शुगर लो हो जाए और दिल घबराना शुरू हो जाए और ठंडे पसीने तो फिर 4 चमचे चीनी के या 6 चमचे उसको घोल के पी ले, 1 सेकंड में ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। आपने शुगर स्पेशलिस्ट के बजाय अस्पताल नहीं जाना, वहाँ नाड़ी डॉक्टर होते हैं, उल्टा सीधा करके वो इलाज जान से मार देते हैं। जी बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब इसके साथ रिलेटेड है शुगर की बीमारी के साथ ब्लड प्रेशर भी, तो क्या ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है या लो हो जाना ज़्यादा खतरनाक? हाई होना खतरनाक है जी। उससे डॉक्टर साहब क्या पेचीदगियाँ पैदा? उससे फालिज होता है, दिल का दौरा, गुर्दा फेलर, लात कट जाती है, क्योंकि जो नालियाँ जब फट जाए जी जी तो दवा को सप्लाई की खून की बंद फ़ौरन फालिज हो जाता है, दाएं तरफ या बाएं तरफ। सही। अगर दाएं तरफ हुआ है तो लेफ्ट साइड की नालियाँ फटी हैं, अगर लेफ्ट पे हो तो राइट, क्योंकि ये क्रिस क्रॉस करता जी। है दबाव में खून की नालियाँ। सही। तो ये इतनी ख़तरनाक बात है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब अब प्रोग्राम अपने आखिरी मरहल में दाखिल हो चुका है, तो हम ये चाहेंगे कि डाइट प्लान जो आपने तरतीब दिया है शुगर के मरीज़ों का, उस बारे में बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारा जो पेशेंट है वो खा सकता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कम मिकदार में खा सकता है, कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो पेट भर कर खा सकता है, इस बारे में रहनुमाई कीजिएगा। मैं अमेरिका से डाइट चार्ट लाया हूँ, सब्जियाँ और उसमें कुदरती मिठास का है, वो आप पेट भर के खाएं, अनलिमिटेड। ठीक। कुदरती मिठास आब हयात है, जो नहीं खाएगा मर जाएगा। मसलन हर तरह का फल आप 1 अदरक टोस्ट का आम सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, या चौसे की 1 फाड़ी, पूरा चौसा लिया है 1.5 किलो का है, उससे शुगर बढ़ेगी। सही। 1 फाड़ी वो 100 टोल के बराबर है। उसके बाद 10 अंगूर के दाने सुबह दोपहर शाम, 10 जामुन के, 10 लुकाट के, फालसे का आप क्रश करके, सेब 4 उसका जूस पी लें या 4 सेब खा लें। सही। इसके साथ आप अमरूद खा लें 4 दाने, आप अपना लुकाट खा लें, किसी फल की ममानियत नहीं। और देसी की मुनासिब मक्खन बंद है, तेल में हड्डियाँ पकानी है, सनफ्लावर ऑयल में, उसमें 30% चर्बी है। सही। ना पेट में चर्बी जना खून बढ़े, ना दिल का दौरा पड़े, ना फालिज हो, ना लात कटे। उसके बाद आपने 3 मील सैर करनी है, क्योंकि चर्बी जो है उसको जलाता है 3 मील सैर, और इंसुलिन के बगैर शुगर जलती है तो आपके पट्ठों की ताकत जो है बाहर रहती है जी। और इंसुलिन के ऊपर दारोमदार कम होता है। सही। तो ये अमेरिका की रिसर्च है। सैर करना बड़ा ज़रूरी है सिद्धू साहब जी। 1 घंटा या 3 मील 90% इलाज है शुगर का। बिल्कुल। ये अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की गाइडलाइंस है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपके पास जो है वो ख़ान लोग भी बहुत ज़्यादा आता है, पूरे KPK से, अफ़गानिस्तान से, फिर गल्फ़ की जो रियासतें हैं वहाँ जो ख़ान लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी आपके पास आकर इलाज करवाता है। तो ये जो ख़ान लोगों के पास एक बहुत बड़ी ख़जाना है ड्राई फ्रूट का, तो ये जो शुगर के मरीज़ हैं क्या ये ड्राई फ्रूट खा सकते हैं? इसका फ़ायदा है या नुकसान है? इस साल तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि मेरे 30% जो है मरीज़ पठान हैं, और चूँकि ये आ रहे हैं अफ़गानिस्तान से, पेशावर से, सवात से और बन्नू क्वाड से, तो ये वापस नहीं जा सकते। तो ये वहाँ दाखिल हो जाते हैं 2-3 महीने के लिए। दूसरे ये खुले दिल के लोग हैं जी, और हमने मस्जिद बनाई है, इससे बहुत खुश रहते हैं। दूसरे हम इनके खाने का ख्याल रखते हैं, तो वो कहते हैं कि खोचा घर से ज़्यादा हमें यहाँ आराम मिलता है, हमने वापस जाना ही नहीं। जी डॉक्टर साहब आपने स्टाफ भी ऐसा रखा है जो पठान रखा हुआ है, बोलता है और उनका खूब दिल लगाता है वो। मैंने एक दिन खानों का कहा कि गुस्से में मैं आ गया तो मैंने खुद पश्तो सीख लिया। जी हमारे पास पख करूँगा, सब ठीक हो जाएगा। जी हमारे पास मोहम्मद शाह है, वो डॉक्टर साहब के पास जो है वो पठान है, वो पश्तो बोलता है, और वो ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनको उर्दू या पंजाबी नहीं आती, तो वो खान जो है वो पश्तो उनकी सुनता है, उसको ट्रांसलेट करके डॉक्टर साहब को
बताता है, फिर डॉक्टर साहब जो है उसको जो है वो उर्दू में बताते हैं खान को, फिर वो आगे उसका ट्रांसलेशन करके जो है वो पश्तो में बताता है। तो ये जो एक कम्युनिकेशन गैप है उसको भी डॉक्टर साहब ने जो है वो पूरा किया हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ शायद ही लाहौर के या पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में ऐसी सहूलत भी दस्तयाब हो कि पठान जो उर्दू नहीं बोल सकते या पंजाबी नहीं बोल सकते तो उनके लिए ट्रांसलेटर भी डॉक्टर साहब ने जो है वो मुहैया किया है। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि पूरी दुनिया से आपके पास जो है वो शुगर के पेशेंट आते हैं, तो कौन से पेशेंट ऐसे हैं जो बेहतर रिएक्ट करते हैं? मसलन 1-2 दिन पहले जो है आपके पास एक खातून आई है, जब आपने उनको कहा कि आपको इंसुलिन लगेगी तो वो ऊंची ऊंची रोना उसने शुरू कर दिया, तो आपने फिर उसको बहुत तसल्ली दी, तो इस बारे में बताइएगा। देखिए जी, कोई भी इंसुलिन लगाना चाहता, क्योंकि हकीमों ने दबाव में डाला कि जैसे लगी मौत वाली, कौन लगाना चाहता है। फिर वो खातून को समझाया जाता है कि आपके बच्चे हैं, वो कहती है बिल्कुल। मैंने कहा उनकी शादी होनी है, होनी है, अभी छोटे हैं, तो मैंने कहा उसके लिए सेहत चाहिए आपको, अगर सेहत चाहिए तो इंसुलिन चाहिए, अगर नहीं लगाएंगी तो मौत के वो सीधी कब्र में चली जाएगी। तो डॉक्टर साहब कब्र से डर आ रहा है, तो मैंने कहा फिर इंसुलिन लगाइए, फ़ौरन मान जाती है। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमारा प्रोग्राम है अपने इख्तिताम को पहुंचा। हम अपने गेस्ट मोहम्मद ज़करिया साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। हम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट पर हर जुम्बारक शब 10 बजे हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं और हमारे लाइव कॉलर्स के सवालात के जवाब देते हैं। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा, इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाज़त दीजिए। अपनी सेहत का और अपनों की सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।